तो हेलो बच्चों, एसपी क्लासेस एनकेई में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबीर सर एक क्लास लेके आए गए हूँ जिसका नाम है, क्या नाम है तो ब्रीथ नाम है। क्या नाम है? ब्रीथ है। क्या नाम है? आपको दिख रहा है ब्रीथ, हट गया, दिख लिया, ब्रीथ सर्किल। ये चैप्टर क्या है? क्लास 10 का जो है ब्रीथ है, चैप्टर है। और इस ब्रीथ में हमने बहुत सारा टॉपिक पढ़ा दिया। एक लास्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो एक्सरसाइज 10.1 के लिए लास्ट छूटा हुआ था, उसको बता रहा हूं। यानी मैं अब एक बात बताने जा रहा हूं जो बढ़िया से सुन लीजिएगा। आप लोग जो है मेरा क्लास जो है लगातार पढ़िए, और आप जो है मेरे चैनल एएसपी क्लासेस एनकेई चैनल पे जाइए, और वहां जाने के बाद मेरे प्ले लिस्ट में जाइए। वहां पे आपको मिलेगा ब्रीथ क्लास 10th। वहां पे आप ब्रीथ पढ़ना चाहते हैं तो वहां पे सब पार्ट दिया हुआ है, सब पढ़ लीजिएगा एक एक करके। आपको पार्ट 1 पढ़ना, पार्ट 2 पढ़ना, पार्ट 3 पढ़ना, ऐसे करके तो सब चीज बता दिया हूं। 10.1 में एक टॉपिक छूटा हुआ था, उसी को बताने के लिए आया हूं। एक छोटा सा वीडियो होगा, आप पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद आप जो है 10.1 पूरा मैं क्वेश्चन भी बना दूंगा, आप देख लीजिएगा, आपसे बन जाएगा। तो अभी मैं बताने जा रहा हूं ब्रीथ के एक्सरसाइज 10.1 से रिलेटेड एक टॉपिक छूटा था, उसी को बताने जा रहा हूं। तो चलिए अब बिना समय गंवाए, ठीक है ना, हम लोग अपना टॉपिक पढ़ते हैं। बिना समय गंवाए अब हम लोग अपना टॉपिक क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है ना, जो टॉपिक हम लोग का है उसको अब हम लोग पढ़ लेते हैं। टॉपिक आप लोग को बहुत ही आसान है, ठीक है ना, छोटा सा एक टॉपिक था जिसको पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्या टॉपिक था सुनिएगा। टॉपिक यह है कि ब्रीथ में क्या टॉपिक है? ब्रीथ में त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। ब्रीथ में क्या होती है? त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, यहाँ देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं। आपका ये क्या है बाबू? तो आपको दिख रहा है ये क्या है? ब्रीथ है। ये क्या है? ब्रीथ है। अब मैं यहाँ से एक स्पर्श रेखा डाल दूं, यहाँ पर स्पर्श रेखा डाल दिया। मान लीजिए ये क्या है? पी है, ये क्यू है, ये स्पर्श रेखा हो गया। ये आपका क्या हो गया? स्पर्श रेखा हो गया। और ये आपका जो मैं यहाँ से ऐसे मिला रहा हूँ, ये आपका क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। ठीक है, तो त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो ब्रीथ की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या मैं बताना चाह रहा था, सुन लीजिएगा। ब्रीथ की त्रिज्या एक टॉपिक है। ब्रीथ की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ब्रीथ की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये क्लियर बात है, आप देख लीजिए। ब्रीथ की त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। कोई भी ब्रीथ की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। मान लीजिए ये ओ है, तो यानी कि ओ क्यू क्या है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओ क्यू क्या है? ब्रीथ की त्रिज्या है। और ये क्या है? स्पर्श रेखा है। ये क्या है? स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा, तो यानी कि त्रिज्या जो हमारा है ओ क्यू लंब है। ओ क्यू क्या है? ओ क्यू लंब है। ओ क्यू लंब किस पर है? पी क्यू पर। ओ क्यू लंब किस पर है? पी क्यू पर। तो लिख देंगे इसीलिए ओ क्यू लंब होगा पी क्यू पर। ये चीज हमको बताना था, इससे रिलेटेड एक दो प्रश्न है। ठीक है ना। अब आप कहिएगा सर ये एक प्रमेय है, ये प्रमेय कितना है? 10.1 है। आप देखिएगा मेरे उसी प्ले लिस्ट में जाइएगा, मेरे चैनल एएसपी क्लासेस एनकेई में जाइएगा, प्ले लिस्ट खोलिएगा। वहाँ पे जब खोलिएगा तो ब्रीथ क्लास 10th मिलेगा। वहाँ पे हम इसको भी, इस प्रमेय को भी सिद्ध करा दिया हूँ कि ब्रीथ की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। ये त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, बात मैंने बता दिया था। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे जानना है। क्या जानना है? तो ये त्रिज्या हमारा स्पर्श रेखा पर क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये बात मैंने बता दिया कि यानी कि स्पर्श रेखा पर क्या होता है? लंब होता है। यहाँ पे एक नोट और सीख लीजिएगा। नोट क्या सीख लीजिएगा? समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज में इसका जरूरत पड़ता है। समकोण त्रिभुज में H बराबर क्या होता है? जरूरत पड़ेगा तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जो कोण होता है H का मान होता है। अगर आप आधार निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर H स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला होता है। अगर आप लंब निकालिएगा तो क्या होगा? तो रूट लगा करके H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। क्या होता है ये? समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय होता है? पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण निकालिएगा तो ये फॉर्मूला, कर्ण निकालिएगा तो ये फॉर्मूला, आधार निकालिएगा तो ये फॉर्मूला आपको लगाएंगे, और लंब निकालना है तो ये फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूला का भी जरूरत इस चैप्टर में आपको पड़ेगा। ठीक है ना। एक्सरसाइज 10.1 बनाने के लिए जो भी मटेरियल मैंने बताया था सब बता दिया है, सब वीडियो वहां पे प्ले लिस्ट में डाल दिया है। कहाँ पे डाला है तो अपने चैनल के आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको मिलेगा प्ले लिस्ट में वृत्त क्लास 10th, वहां पे सब वीडियो वृत्त का चैप्टर 10वां का बनाने के लिए सब चीज अवेलेबल है। 10.1 बनाने के लिए यही एक टॉपिक छूटा था तो उसको मैंने बता दिया। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या, ये लाइन ही एग्जाम में आता है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है तो लंब होती है। यहाँ पे त्रिज्या ओ क्यू है, लंब किस पर है पी क्यू पर, तो ओ क्यू लंब है पी क्यू पर, यहाँ पे ओ क्यू लंब का चिन्ह होता है, पी क्यू पर लंब है। एक ये बता दिया कि इसमें क्वेश्चन जब बनाएंगे तो ये फॉर्मूला यूज होगा पाइथागोरस प्रमेय वाला। ठीक है, आप बस समझ गए होंगे। चलिए अब इस पर आधारित एक प्रश्न है उसको हम लोग बना लेते हैं। इस पर आधारित क्या है, एक प्रश्न है उसको बना लेते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम क्वेश्चन आगे बनाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। चलिए यहाँ एक क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 वृत्त चैप्टर। कौन चैप्टर, वृत्त, एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, एक क्वेश्चन जो बताऊंगा उसके बाद तो मैं फिर से आप लोग को पूरा क्वेश्चन पढ़ाएंगे, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पे समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा, कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्वेश्चन देखिएगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, एक वृत्त के बिंदु P पर, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, 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 एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू, स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली, पी क्यू केंद्र O से जाने वाली, केंद्र O से, क्वेश्चन लिख रहा हूं बाबू, केंद्र O से जाने वाली, केंद्र O से जाने वाली, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, जाने वाली एक रेखा से, जाने वाली एक रेखा से, जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर, बिंदु Q पर, बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि, बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि, इस प्रकार, इस प्रकार मिलती है कि, इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात करें, तो PQ की लंबाई ज्ञात करें, क्या निकालें, तो PQ की लंबाई ज्ञात करें, तो PQ की लंबाई ज्ञात करें। ये हमारा बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एकदम ये क्वेश्चन बाबू, एकदम ये क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा, एकदम VVI है, बोर्ड मॉडल है, ये बोर्ड मॉडल है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आना ही आना है एग्जाम में, आना ही आना है एग्जाम में, ये बात आप ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। चलिए एक बार मैं क्वेश्चन मिला लूँ, आप सुन लीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली, पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि
ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है आपका, तो ये इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ठीक है, एक मिनट आइएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है ना, सॉल्यूशन क्या करें, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो आप एक वृत्त बना लीजिए। यहाँ पे एक वृत्त बना लिया आप, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। मान लीजिए मैं एक स्पर्श रेखा ऐसे ले लिया, क्या कर दिया मैं एक यहां से एक स्पर्श रेखा ले लिया। स्पर्श रेखा कौन है, PQ, PQ स्पर्श रेखा हो गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो यहां से मैं इसको क्या मर दिया, मिला दिया, ये त्रिज्या हो गया। कितना है बाबू, R बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। कितना है, R बराबर 5 सेंटीमीटर दिख रहा है। हाँ, R बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मिलाइए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर, यानी कि सुनिएगा, यहां से क्वेश्चन सुनिएगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 है। यानी कि सुनिएगा, ये जो आकर के यहां से मिलता है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे O है, और यहाँ पे आपका P है। हो गया भाई, क्लियर हो गया। तो क्या कर रहा है, मिला लीजिए अब। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर देखिए, यहाँ वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यानी P से Q, यानी Q यहाँ पे है, केंद्र O से इस क्या है जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि O से लेकर Q तक कितना है, ये 12 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है PQ की लंबाई ज्ञात करें। PQ की लंबाई बताएं कि PQ का लंबाई आपको निकालना है, ये निकालना है। ये क्वेश्चन पक्का एकदम VVI है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो देख लीजिएगा। फिर से मैं क्वेश्चन कह दे रहा हूं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली बिंदु Q तक दूरी 12 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है P से Q निकालिए, PQ का मान निकालिए। आप एक बात बताइए, अभी हमने आपको बताया कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे देखिए, ये त्रिज्या है, ये क्या है हमारा, ये PQ क्या है, स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे ये लंब हो गया, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, लंब होता है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और जब समकोण त्रिभुज हो गया तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो सुन लीजिएगा, लगाएंगे जब पाइथागोरस प्रमेय, तो इसमें 90 डिग्री के सामने का भुजा ये वाला हमारा हो जाएगा कर्ण। ठीक है, अगर इसको हम लोग लंब बोल देंगे, इस भुजा को लंब बोल देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आधार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री का कोण है। तो 90 डिग्री कोण के सामने के भुजा को बोलते हैं कर्ण, इसको लंब बोलेंगे, जो एकदम सीधा खड़ा है, लंब है, तो ये हमारा हो जाएगा आधार, B से सूचित करते हैं। ठीक उसी तरह 90 के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, तो H से सूचित कर देंगे। ये जो लंब है, त्रिज्या जो है लंब मान लेंगे, तो ये आधार हो जाएगा। इसी का मान निकालना है, आधार निकालना है। तो कहेंगे चित्र से, चित्र से, ठीक है, चित्र से कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। डायरेक्ट लिख दीजिए, चाहे क्या करेंगे हम लोग, एक मिनट रुकिएगा बाबू, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। चलिए, मैं क्या बता रहा था यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, एक बार देखिएगा। ठीक है, हाँ बोलो ना बाबू। हाँ आ जाओ ना, रूम पे हैं, आ जाओ। हाँ रूम पे आ जाओ, रूम पे हैं। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, सुनिएगा बाबू, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। ये हमारा
90 डिग्री का कोण है तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जब समकोण त्रिभुज हो जाएगा तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने का भुजा कौन है, ये जो सीधा खड़ा है वो लंब है, ये आधार है, तो आधार निकालना है। तो चित्र में यहां पे लिखेंगे, चित्र में बताइए समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अभी बताए थे हम पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बताइए हम लोग को निकालना कौन सी है, आधार। ओ बी को बोलते हैं पी क्यू, तो पी क्यू आधार है, तो फॉर्मूला क्या है, रूट लगा के एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। आप ही बताइए एच का मान कितना है, एच का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस पी का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। नहीं हो जाएगा, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। अब आप ही देख लीजिए कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, इसको घटाएंगे तो 14 से 5 गया 9, 3 12 में 2 गया 9, और 1 का 1 को रूट अंडर 100, नहीं गलत आया, रुक जाइएगा, ये 4 है तो 14 में से 5 गया 9 हो जाएगा, ये 3 है 3 में से 2 गया 1 और 1 119। ये आंसर, ये क्वेश्चन क्या है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आंसर भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो पी क्यू का मान कितना आया, रूट अंडर 119 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं, आपको दिखा देते हैं बना के, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में दिया था कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, वृत्त के बिंदु P से एक रेखा गया है पी क्यू, और O से लेकर Q की दूरी था 12 सेंटीमीटर, तो कह रहा था पी क्यू निकालिए। आप देख लीजिएगा, फिर से बता रहा हूं, ये 90 डिग्री का कोण है तो समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा कौन है, ये जो लंब सीधा खड़ा लंब है, तो ये P हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। आधार ही निकालना था, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, फॉर्मूला हमारा बनके तैयार हो गया। चलिए इसी पर आधारित एक और नॉर्मल क्वेश्चन हम चित्र से बना करके आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद रखिएगा बाबू, एकदम ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, और इस बार एग्जाम में बिहार बोर्ड में एकदम VVI है, पक्का 2027 के एग्जाम में छप रहा है, 2027 के एग्जाम में छप रहा है आपका। तो देख लीजिएगा, सबीर एग्जाम दे के आइएगा, फिर बोलिएगा कि हाँ सबीर सर बोले थे एकदम पक्का आया है, और आएगा बाबू, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आना ही आना है। चलिए आगे आते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, एक और क्वेश्चन हम आपको क्या करते हैं बताते हैं। बबलिंग कर रहा है क्या, चलिए एक और क्वेश्चन हम बताते हैं। यहाँ देखिएगा चित्र में, ये हमारा वृत्त हो गया, ये हमारा वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है। यहाँ आइए, हम यहाँ से एक स्पर्श रेखा ले लिए, और ये मान लीजिए हमारा R हो गया, हमने यहाँ पे मान लिया S, यहाँ से त्रिज्या को मिला दिया हमने, ये केंद्र हो गया। और इसको मैंने क्या किया, यहाँ से देखिएगा हमने क्या किया, इससे ला करके इसको मिला दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात सुनिएगा, ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, आपको देख लीजिए ये 90 डिग्री कोण हो जाएगा, ठीक है। हमने इसका मान ले लिया 5 सेंटीमीटर, इसका मान हमने ले लिया 3 सेंटी, कितना ले लूं, चलिए मैं इसको ले रहा हूं 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। चित्र में देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है चित्र को देखकर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। चित्र को, क्वेश्चन में बोला है चित्र को देखकर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त की त्रिज्या, चित्र को देखकर वृत्त की त्रिज्या कितना है बाबू, OS है। चित्र को देखकर वृत्त की त्रिज्या OS का मान ज्ञात करें, OS का मान ज्ञात करें, ये आपका क्वेश्चन हो गया। आपको चित्र को देख करके OS का मान ज्ञात करना है, यही है, ये वृत्त का क्या है, आपका त्रिज्या है। आप एक बात बताइए, क्वेश्चन देखिएगा, ये आप बताइए, आप ये बताइए बाबू, यहाँ पे ये कोण जो है 90 डिग्री का होगा, क्यों होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होगा, इन स्पर्श रेखा है, वृत्त को एक ही बिंदु पर छू के जा रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगा, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाएगा। जब ये 90 डिग्री कोण बनाएगा तो बताइए 90 के सामने वाला भुजा H कोण होगा। इसको हम क्या कहेंगे बाबू, इसको हम लोग मान लेंगे आधार है, तो ये हमारा क्या होगा, लंब होगा। यानी कि कोण का मान दिया है, आधार का मान दिया है, लंब निकालना है, कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो डायरेक्ट कहेंगे सॉल्यूशन, डायरेक्ट क्या कहेंगे बाबू, सॉल्यूशन, समझिएगा। सॉल्यूशन में कहेंगे चित्र में,
चित्र में, चित्र आपको दिख रहा है, चित्र में कौन सा प्रमेय लगाएंगे? समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, बन जाएगा। तो कहेंगे समकोण त्रिभुज चित्र में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। आप ही बताइए पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है? लंब का मान निकालना है। लंब का फॉर्मूला आप यहाँ देखिए, यहाँ लंब का फॉर्मूला देखिए मैंने क्या निकाला है। लंब का फॉर्मूला यहाँ देखिए, P बराबर √h² माइनस b²। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे। क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से हमको लंब निकालना है, तो लंब का फॉर्मूला P बराबर होता है √h² माइनस b²। रूट में आइए, h का मान बताइए 5 है, 5 का स्क्वायर, माइनस b का मान बताइए 4 है, तो 4 का स्क्वायर। बताइए 25 माइनस 4 चौका 16, 25 में से 16 जाएगा, बचेगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। तो p का मान कितना निकल गया? 3 सेंटीमीटर ना। तो बोला था वृत्त की त्रिज्या बताइए, इसलिए लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए वृत्त की त्रिज्या जिसको हमने OS बोला, OS का मान कितना आ गया बाबू? तो OS का मान कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। 3 सेंटीमीटर आपका वृत्त का त्रिज्या निकल के सामने आ गया। देख लीजिए, किसी तरह का कोई दिक्कत परंतु नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्लास में जो भी क्वेश्चन रहेगा हम लोग पूरा बना लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं, किस तरह कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग जो है पूरा वृत्त का रिलेटेड बात मैंने बता दिया, मैंने वृत्त का बेसिक बता दिया, मैंने वृत्त का 10.1 बनाने के लिए सब चीज़ बता दिया। एक बार और मैं देख ले रहा हूँ, कहीं कुछ और है तो मैं आपको बता दूँ। चलिए 10.1 में अब देखिए, मैंने स्पर्श रेखा बता दिया, छेदक रेखा के बारे में मैंने बता दिया है ना। इसमें बता दिया कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, तो ये बात मैंने बता दिया है, ये सब मैंने बात बता दिया, ठीक है ना। चलिए एक और मटेरियल है यहाँ पे मैं बता दूं, एक और चीज़ है मैं बता दूं। ये देखिएगा, आपको मैं यहाँ बता दूं 10.1 में एक्सरसाइज 10.1 बनाएंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन एक है 4 नंबर। तो मैं 4 नंबर क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो मैं बनवाऊंगा 10.1 का, 10.1 का क्वेश्चन तो मैं सब बनवाऊंगा। थोड़ा सा हिंट दे दूं उसमें जो जरूरत है। यहाँ पे दे रहा है समांतर रेखा, समांतर रेखा, समांतर रेखा। बताइएगा समांतर रेखा कैसा होता है बाबू? समांतर रेखा कैसे हो? देखिए, एक रेखा मैंने ऐसे खींच लिया और एक रेखा मैंने ऐसे खींच लिया। ये दोनों रेखा क्या कहलाएगा? ट्रेन के पटरी आप देखे ना, तो ये दोनों रेखाओं को हमने कहते हैं समांतर रेखा, पैरेलल लाइन, समांतर रेखा। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? पैरेलल लाइन, PARALLEL, पैरेलल लाइन, समांतर रेखा बोलते हैं। चाहे आप लाइन ऐसे खींच लीजिए और ऐसे खींच लीजिए, ठीक है, ये भी क्या है? पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन। ये भी क्या है हमारा? ये भी हमारा समांतर रेखा है। कैसा हो खींचिए, दोनों एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए, तो ये हमारा समांतर रेखा है। तो ये बात हमारा, ठीक है ना, ठीक है ना, समांतर रेखा हो जाएगा। तो ये बात हमने बताना था, ठीक है ना, कि समांतर रेखा होता है। 10.1 जब क्वेश्चन बनाएंगे तो 4 नंबर जब क्वेश्चन बनाएंगे तो समांतर रेखा से रिलेटेड बात था, तो ये हो गया। तो 3 नंबर क्वेश्चन मैंने बनवा दिया। ये जो क्वेश्चन मैं बनवाया था, ये क्वेश्चन जो बनाया था, ये क्वेश्चन एकदम हूबहू 10.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन था, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था, और VVI भी है, ठीक है। और ये स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता मैंने बता दिया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने बनवा दिया, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैंने बनवा दिया। उसके बाद ये समांतर रेखा के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। और देख लेते हैं और कुछ है। कह रहा है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक वृत्त पर, इसमें एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन कर रहा है 1 नंबर में, एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बाबू? एगो, यहाँ से एगो, यहाँ पर एगो, यहाँ पर एगो ना, बहुत सारा खींच सकते हैं, यहाँ पर एगो। यानी कि सुन लीजिएगा, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है।
एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अनंत स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। VVI है भाई, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। एक वृत्त पर कितना अभी और खींच सकते हैं? यहाँ पे छोटा छोटा और भी खींच सकते, बहुत सारा अनंत स्पर्श रेखा जाता है। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक और बात पूछा जाता है इसमें, एक और बात पूछा जाता है, बता दें। एक और बात सुनिएगा, ए भाई, एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा? अनंत स्पर्श रेखा। फिर से एक बार सुनिए, कैमरा के अंदर झांक के बोल रहे हैं। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। क्लियर है? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब बात सुनिएगा। क्या कोई पेज खाली रह गया क्या? चलिए, अब यहां देखिएगा, ये हमारा वृत्त है, ये हमारा वृत्त है। कह रहा है कि वृत्त के इस बिंदु पर, एक बिंदु पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? वृत्त के एक बिंदु पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर ये वृत्त है तो इस पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो बोलता है क्या? VVI नोट है भाई, VVI नोट एग्जाम में आएगा। क्या बोलता है? वृत्त के एक बिंदु पर, वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। 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 वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। क्लियर हो गया? जब अब मैं फाइनल बोल दूं, सुन लीजिएगा एक और बात। वृत्त पर जब भी पूछेगा आपसे कि वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जब कहेगा वृत्त पर तो याद रखिएगा वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जब कहेगा वृत्त के एक बिंदु पर तो याद रखिएगा वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, लेकिन जब वृत्त पर कहेगा तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। चलिएगा, एक और बात और है, एक और बात मैं बता दूं वृत्त के बारे में। तो सब मैंने बात बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल बात मैंने वृत्त के बारे में बता दिया। टोटल बात हमने बता दिया। एक बात और कर लेते हैं चर्चा, ठीक है ना? वृत्त की परिधि, एक बात और यहां कर लेते हैं, जगह है थोड़ा सा। वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की जो परिधि होती है उसका मान होता है 2πr। एक बार देख लीजिए, 2πr वृत्त की परिधि 2πr होता है। काहे, कैसे वृत्त की परिधि 2πr हो गया? वृत्त की परिधि 2πr कैसे हो गया? ठीक है, वृत्त की परिधि 2πr कैसे हो गया? एक बात सुनिएगा, एक बार बता देते हैं यहां पे, ठीक है? हुआ क्या सुनिएगा। जब भी जो भी आदमी दिखा तो हम क्या करते, व्यास में, ठीक है ना, वृत्त के व्यास में उसके क्या करते हैं, उसके परिधि देखिए तो D/C भाग करते थे, एक संख्या आता है मान लीजिए पाई ना, तो क्या हो जाएगा, D का मान होता है 2r और बटा में C बराबर पाई ना, नहीं तो यही रहता है ऐसे, C बटा 2r बराबर पाई ना। हाँ, ये हो जाएगा। देखिएगा, कोई भी वृत्त है उसकी परिधि में, कोई भी वृत्त है उसके परिधि में, कोई भी वृत्त है उसके क्या चीज परिधि में, नहीं तो ठीक तो है, हाँ ठीक तो था। कोई भी वृत्त है उसके परिधि में उसके व्यास से भाग कर दीजिए। चलिए आइए मैं बता दे रहा हूं, ठीक है? सुनिएगा, यहाँ पे कोई भी वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त मैंने दिया है, तो इसके परिधि में, इसके परिधि को सूचित करते हैं C से, इसका व्यास क्या होता है, D होता है। तो बराबर क्या होता है समझिए। हुआ क्या था, आप कोई भी वृत्त ले लीजिए, आप कोई भी वृत्त ले लीजिए, इसको क्या है ना, एक रस्सी इस पर घुमा दीजिए और नाप लीजिए। ये इसका क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है, इसका परिधि कहलाता है। और परिधि को हम लोग सूचित करते हैं C से। तो हमने कह दिया क्या, इसकी लंबाई को माप लीजिए और इसी में इसके जो है ये व्यास है,
इसके व्यास से भाग कर दीजिए। जब परिधि में व्यास से भाग करिएगा, ठीक है, तो वैल्यू आता है, एक कांस्टेंट संख्या आता है। क्या आता है? एक नियत संख्या। लाइए यहाँ पे लिख देते हैं, एक नियत संख्या आता है। क्या होता है बाबू? एक नियत संख्या आता है। नियत संख्या, एक नियत संख्या। तो शुरू में जो भी मैथमेटिशियन बता रहे थे, उन्होंने बताया कि किसी भी वृत्त के परिधि में उसके व्यास से भाग करेंगे तो एक नियत संख्या आएगा। उस नियत संख्या को उसने क्या बोला? C/D बराबर। उसने क्या किया? इसी को बोला कि हम इसको बोल देते हैं पाई। इसको क्या बोल दिया उसने? कि इसको पाई से सूचित करेंगे। इसको कितना से सूचित करेंगे? पाई से सूचित करेंगे। अब एक बात बताइए, पाई से सूचित करेंगे, जो भी वृत्त के परिधि में, कोई भी वृत्त ले लिए, इसके परिधि में इसके व्यास से भाग करने पर एक नियत संख्या आ रहा था, उसको उसने पाई से सूचित कर दिया। अब एक बात बताइए, पाई के नीचे क्या है? कुछ नहीं तो एक है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो सी में एक से गुना करेंगे, सी बराबर पाई डी हो जाएगा। ये भी वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है। ये भी वृत्त के परिधि का फॉर्मूला होता है, पाई डी। परिधि बराबर क्या होता है? पाई डी। चलिए आते हैं आगे, समझिएगा, समझने वाला चीज है, बता दिया मैं यहाँ पे, ठीक है ना। आगे आइए, आपको यहाँ पे क्या मिला? सी बराबर पाई डी मिल गया। अब आप बताइए, आप जानते हैं डी बराबर क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या गुने 2r। डी बराबर क्या होता है बाबू? 2r होता है। तो अब देख लीजिए, सी बराबर पाई रहने दीजिए, डी की जगह पर 2r लिख लीजिए, इसलिए सी बराबर इसको सजा कर लिख दीजिए 2 पाई r, यानी वृत्त की परिधि का मान 2 पाई r यहां से निकल के आ गया। अब मैंने प्रूफ किया, देख लो, ठीक है। तो सी बराबर वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r होता है, ठीक है ना। किसी भी वृत्त के परिधि में उसके व्यास से भाग करेंगे तो एक निश्चित संख्या आता है। उसी निश्चित संख्या को पाई से सूचित कर दिया गया। तिरछा तिरछी गुना किया तो सी बराबर पाई डी आ गया। सी बराबर पाई डी आया तो डी में उसका मान 2r होता है, मैंने डी के जगह पर 2r लिखा। सी बराबर 2 पाई r, वृत्त की परिधि 2 पाई r के बराबर होता है। हालांकि यहाँ पे जरूरत नहीं था, थोड़ा सा मैंने देखा कि चलो भाई यहाँ पे बता दे, क्योंकि मैंने वृत्त का बहुत सारा वीडियो बनाया है, उसमें इस बात को मैं बताया नहीं था, चर्चा नहीं किया था, तो इस बात को मैंने चर्चा कर दिया कि हाँ बाबू, वृत्त की परिधि का मान 2 पाई r कैसे आता है। क्लियर हो गया। चलिए इसको और भी हम लोग चेक कर सकते हैं, इसको हम लोग और भी चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे, आइए यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं, बस थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं। चलिए मैं एक वृत्त ले रहा हूँ, जिसकी त्रिज्या ले रहा हूँ 7 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना ले रहा हूँ? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या कितना ले रहा हूं मैं? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए मैं वृत्त की त्रिज्या कितना ले लिया? ये त्रिज्या हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। अब वृत्त की त्रिज्या हमारा यहां से हो गया, r से स्विच करते हैं 7 सेंटीमीटर। तो बताइए व्यास कितना आएगा बाबू? तो व्यास हमारा होता है 2r, तो 2 इंटू r का मान 7 रख लीजिए, तो व्यास का मान आ गया 14 सेंटीमीटर। डी का मान आ गया 14 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त की जो त्रिज्या होती है उससे जो है ना व्यास दुगुना होता है। तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो व्यास हमारा 14 सेंटीमीटर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, अब मैं कह रहा हूं यहां से वृत्त की परिधि निकालिए, सी बराबर, तो सी बराबर 2 पाई r होता है। सी बराबर क्या होता है? सी बराबर 2 पाई r होता है। अब एक बात बताइए, ये 2 हो गया, पाई का मान आप बताइए 22/7 होता है, 22/7। r का मान कितना हो गया बाबू? तो 7 दिया हुआ है। मैं बताइए 7 से 7 काट दूं तो 22 दूना कितना आया? 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि कितना निकल के आया? वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर निकल के आया। मतलब क्या बात हुआ कि अगर मैं त्रिज्या 7 सेंटीमीटर लूंगा तो वृत्त की परिधि का मान 44 सेंटीमीटर आएगा। 44 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं इसमें तो किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अब एक बात सुनिएगा, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर मैं यहां पे सी का मान कितना ले लूं, परिधि का मान ले लिया मैं 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर ले लिया भाई। आर कितना है? तो आर कितना है? 7 सेंटीमीटर है, आर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब एक बात बताइए, और डी कितना हो जाएगा? जब डी आर 7 है तो डी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए अब बताइए सी बराबर क्या होता है? 2 पाई r होता है। अब c का मान दिया है, अब देखिए c बराबर 2r हो गया, ये मैं लिखा यहां पे c, इधर में मैं कर दिया क्या? पाई रहने दिया, ये 2r गुना कर रहा है इधर, तो आके इधर भाग कर दिया। क्लियर? 2r भाग कर दिया, इसलिए पाई का मान जो आया वो देखिए तो कितना आ रहा है? वृत्त की परिधि c/2r आ रहा है। अब यहां आइए, c का मान कितना है जी? 44 सेंटीमीटर। तो
तो सी का मान 44 सेंटीमीटर रख लीजिए। 2r माने क्या होता है, डी, 2r माने r के दुगुना 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख लीजिए 14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, इसको देखिए काट के 22 दूनी 44, 7 दूनी 14, इसीलिए पाई का मान 22/7 देखिए आया कि नहीं आया। तो जो पाई का मान हम लोग 22/7 यूज करते हैं वो ऐसे आता है। तो कितना लोग बोलता है कि सर पाई का मान 22/7 कैसे हो जाता है, सर एक बार बता दीजिए कि पाई का मान 22/7 कैसे लाते हैं। तो ऐसे लाते हैं, इसमें रख दीजिएगा, आपका पाई का मान 22/7 आ जाएगा। जो पाई का मान जो होता है बाबू, पाई जो होता है उसका मान 22/7 निकल के आ गया, ठीक है। दशमलव में इसको पाई का जो मान होता है 3.14 होता है, ठीक है ना, 3.14 होता है। एक बात जान लीजिएगा और मैं बताना चाह रहा हूं, अब बात आ गया है तो सुन लीजिएगा, क्लियर कर दूं। ये जो पाई होता है इसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। पाई को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। पाई को क्या बताया गया बाबू, पाई को बताया गया कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है उसको बोला गया परिमेय संख्या। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि पाई के मान को परिमेय संख्या बोला गया है। बस आज का क्लास इतना ही रहेगा हमारा, आज का क्लास हमारा इतना ही रहेगा। आप लोग जो है क्लास पर ध्यान दीजिए, डेली पढ़िए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.1 का पूरा क्वेश्चन, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 10.2 का पूरा क्वेश्चन। यानी मैंने जितना भी वृत्त के बारे में क्लास में बता दिया, टोटल जितना बात मैंने बता दिया, अब आप जो है वृत्त के पूरे एक्सरसाइज को 10.1 10.2 पूरा कंप्लीटली बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमने आपका पूरा जो है वीडियो बना करके प्ले लिस्ट में डाल दिया है, आप वहां जाइए। कहां जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, ASP क्लासेस NKE को सर्च करेंगे। जब मेरा चैनल आएगा, ठीक है, जब चैनल आएगा तो वहां पे आप प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में जाने के बाद आप देखिएगा वृत्त क्लास 10th, वहां पे अब सब तरह का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं पूरा कंसेप्ट बता दिया हूं, एक एक करके पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जो है हम आपको एक्सरसाइज 10.1, इसके बाद हम क्या बनवाएंगे आपको, इसके बाद हम इसके बाद पूरा बेसिक कंप्लीट हो गया, अब हम आपको बनवाएंगे एक्सरसाइज 10.1। जब 10.1 बनवा दूंगा तो फिर बनवाऊंगा एक्सरसाइज 10.2 और उस तरह से वृत्त का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मेरे इस चैनल पर प्ले लिस्ट में जाइए, वृत्त क्लास 10 देखिए, मजा कीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक मैंने बता दिया कि हाँ वृत्त का परिधि का मान जो फॉर्मूला आता है वो 2πr जो है यहाँ पे बताया। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr कैसे होता है, ये भी फॉर्मूला है, वृत्त की परिधि बराबर पाई × d, ये भी निकलवा दिया। ये फॉर्मूला मेन था। कितना लोग बोलते हैं सर परिधि का मान जो है 22/7 कैसे आता है, तो निकलवा दिया, दशमलव में ये भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। ये याद रखिएगा, पाई को अपरिमेय संख्या बोला गया, अब पाई के मान को परिमेय संख्या बोला गया, तो ये बात बोला गया, ठीक है। चलिए, जो भी मेरे चैनल पे जो भी नए हैं भाई, आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी हैं, ठीक है ना, जो भी हमसे बड़े हैं छोटे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को एक बार जरूर आप जो है लाइक कमेंट कीजिए और एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लग रहा है तो और दूसरे लोगों के पास भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।